अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग निज़ामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम गोभी को इस्तेमाल करते हुए बग़ैर दूध के पनीर जो है वो कैसे बना सकते हैं। ये बेसिकली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिश है और वो लोग जो स्टीरॉइड्स छोड़ना चाहते हैं या किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन का शिकार हैं, खा वो दमा हो या ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, वो ये एज ए स्नैक जो है वो ज़रूर लें। क्लिनिक में मैं ये डिश ना सिर्फ वेट लॉस के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऐड करती हूँ बल्कि मुतअद्दिद और बीमारियों के लिए ये डिश जो है इस्तेमाल होती है। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मुफीद डिश जो है ये हम कैसे बना सकते हैं। रेसिपी के लिए आपको दरकार होगा एक बड़ा फूल गोभी का फूल, जिसके आपने फूल जो है वो उतार लेने हैं और छोटे छोटे पीस करके इनको बॉईल कर लेना है। बॉईल करते हुए पानी के अंदर आपने 1 टीस्पून नमक जो है वो डालना है। नमक अगर आप गुलाबी नमक या हिमालयन नमक यूज़ करें या लाहौरी नमक यूज़ करें तो वो बेहतर है। डलने वाली सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून नारियल का तेल, 1 छोटा प्याज, 3 जवे लहसुन के, 1 कप कोकोनट मिल्क, 1 कप यखनी, 1 बड़ा चम्मच अरारोट का पाउडर और 2 बड़े चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट। इसके अलावा 1 छोटी चम्मच हल्दी यानी टर्मेरिक चाहिए होगा। नमक आप हस्ब जायका यूज़ कर सकते हैं। एक खुले मुंह के बर्तन में अपना तेल जो है वो डाल लें, उसके अंदर अपनी प्याज जो है वो बारीक कटी हुई डाल लें। इसके साथ ही आप लहसुन जो है वो डाल लें और इसको अच्छी तरह खुशबू आने तक आप पका लें। लहसुन और जो प्याज है दोनों प्रीबायोटिक्स हैं। प्रीबायोटिक वो खाने होते हैं जो प्रोबायोटिक्स को खाना देते हैं। प्रोबायोटिक्स वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर, आंत के अंदर मौजूद होते हैं और इन प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया को खाने के लिए जो खाने मुफीद होते हैं उनको प्रीबायोटिक्स कहते हैं। इन अच्छे बैक्टीरिया की सेहत के लिए अच्छी बात है कि हम वो खाने खाएं जो इन बैक्टीरिया का खाना है, यानी कि प्रीबायोटिक्स, जैसे कि ये प्याज है या लहसुन है, वो हम खाएं। ऑटोइम्यून डिजीज़ हो या किसी भी किस्म की डिजीज़ हो तो उसके अंदर प्रीबायोटिक्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी और इंशाल्लाह आपकी ऑटोइम्यूनिटी है वो सेटल रहेगी। प्याज और लहसुन की अफादियत के साथ साथ हम बात कर लेते हैं गोभी की अफादियत के ऊपर। फूल गोभी जो होती है वो सफ़ेद रंग की होती है और अगरचे ये कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स रंगदार सब्ज़ी के अंदर होते हैं, मगर गोभी जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा और इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और गोभी का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटाथायोन मिलेगा। और गोभी को हमने जो है वो उबाल के रख लिया है और इसके ऊपर हम ये चीज़ सॉस जो है ये डाल के सर्व करेंगे। ये प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं और अब हम अपनी जो सॉस है वो बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए एक अलग बर्तन के अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल ब्रॉथ। वेजिटेबल ब्रॉथ या सब्ज़ी की यखनी आप ऐसे बना सकते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां जैसे गाजर, मटर, मूली वगैरह डाल के उसकी यखनी बना लें। अगर आप चाहें तो बोन ब्रॉथ यानी हड्डी की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो रेडीमेड यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये एहतियात करें कि उसके अंदर चीनी एडेड ना हो। अब ये जो हमारी ब्रॉथ है या यखनी है इसके अंदर हम ऐड करेंगे अरारोट का पाउडर। अरारोट का पाउडर बेसिकली हम इसको थिकन करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करें। आप चाहें तो इसके अंदर गूंद बबूल या गूंद कतीरा या जिसको ज़ैंथन गम कहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। इसकी गुठलियाँ जो हैं वो नहीं रहनी चाहिए। इसको हम हल्की हीट के ऊपर हल्की आंच पर पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। वेजिटेबल ब्रॉथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन्स का और अगर आप बोन ब्रॉथ यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स का। और बोन ब्रॉथ जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है, कितने घंटे प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर हमारी वीडियो बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल इसको हम मिक्स करेंगे जब तक ये थिक हो जाता है। अब ये थिक हो गया है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे न्यूट्रिशनल यीस्ट। न्यूट्रिशनल यीस्ट जो है बेसिकली एक अच्छी यीस्ट है। ये वो यीस्ट नहीं है जिससे हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, न्यूट्रिशनल है, इसलिए इसको न्यूट्रिशनल यीस्ट
यीस्ट कहते हैं। सारे जो बी विटामिन्स हैं वो आपको न्यूट्रिशनल यीस्ट के अंदर मिल जाते हैं, और न्यूट्रिशनल यीस्ट का जायका है जो कि बहुत चीज़ी होता है, और चीज़ के फ्लेवर के लिए हमने इसके न्यूट्रिशनल यीस्ट को डाला है। जबकि इसके अंदर विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर या इवन बच्चे जो वीक होते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी आपने ये देख लेना है कि पॉलिश हुई ना हो, ऑर्गेनिक हो। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है। अगेन करक्यूमिन जो होता है वो COX-2 इनहिबिटर्स को जो होता है वो करता है, सप्रेस करता है, और इस तरह ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यानी ये सारी चीज़ें जो आप पेन किलर्स वगैरह इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए लेते हैं उसको सप्रेस करने की बजाय आप ये न्यूट्रिशियस चीज़ जो है ये अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने बेसिकली अपनी सॉस जो है इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि ये थिकन हो जाए। उतनी देर में जो हमारी गोभी है, फूल गोभी है, उसके अंदर हम कोकोनट मिल्क डाल देंगे। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क की बजाय आलमंड मिल्क या कोई भी नॉन डेयरी मिल्क भी डाल सकते हैं, और अगर आपको डेयरी से एलर्जी नहीं है तो आप नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो डेयरी फ्री रखा जाता है ताकि जो है वो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम ये जो अपनी सॉस जो थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, और चाहें तो इस तमाम मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर सकते हैं ताकि ये यकजान हो जाए और इसको सॉस की तरह इस्तेमाल कर लें। अपने सैलेड के ऊपर, सब्ज़ी के ऊपर, अंडों के ऊपर आप ये डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच के अंदर आप चीज़ की जगह लगा सकते हैं। यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।